मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन रहा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, सेक्टेरियन डिवाइड, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। मिडिल ईस्ट में ये सब काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसी सिचुएशन में यूएई और इसराइल के बीच में एक एकॉर्ड साइन हुआ है, एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है एब्राहम अकॉर्ड। इस अग्रीमेंट के थ्रू यूएई और इसराइल के रिलेशंस में एक वार्मथ देखने को मिलती है, एक क्लोजनेस देखने को मिलती है, और ऐसा लगता है कि जो टेंशन्स हैं दोनों देशों के बीच में वो कहीं ना कहीं थोड़े कम हो रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में ये अग्रीमेंट साइन हुआ, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से हमारे को इसमें क्या तैयार करना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। To subscribe to Unacademy for iconic subscription, you can use my referral code Mudit Gupta for 10% discount. Unacademy Plus पे आपको सारे के सारे courses by all the top educators एक जगह मिलेंगे, live and recorded both, along with individual attention, customized mentorship by a separate team of Unacademy, साथ के साथ notes, PDF, टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की दोनों, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, जितने भी एजुकेटर्स हैं यूपीएससी कैटेगरी के सबके क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल अंडर वन रूफ। So you can subscribe to an academy using my referral code Mudit Gupta. Also, all these courses are coming up by me. ये मेरे courses हैं। वैसे तो आपको सारे courses का access मिलेगा। Just specifically telling about my plus courses, तो modern history MCQs के ऊपर एक कोर्स आ रहा है 26 अगस्त को, इंडियन पॉलिटी के ऊपर कोर्स आ रहा है 31 अगस्त को। फुल फ्लेजेड कोर्सेज हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज रिलेटेड टू इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, रिलेटेड टू बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेटेड टू सीसैट, करंट अफेयर्स और बहुत सारे कोर्सेज लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉक क्वेश्चन से कि मेंस में इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से सवाल बन सकता है। मिडिल ईस्ट हैज बीन अ रीजन ऑफ पोटेंशियल सेक्टेरियन एंड रिलीजियस डिवाइड, thus एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द रीजन। कि ये जो यहाँ पे डिवाइड है, सेक्टेरियन डिवाइड और रिलीजियस डिवाइड जो है, दैट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी इन द रीजन। कि जो पूरा एरिया है मिडल ईस्ट का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर्स, आर्म्ड रेबेलियन, ये सब काफ़ी ज़्यादा रहता है। इन द लाइट ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड एब्राहम अकॉर्ड, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द सेम ऑन द रीजनल ऑर्डर। कि ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया है, इसका पूरे एरिया की स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसमें इंडिया का क्या रोल है, इसमें इंडिया कहाँ पे फिट होता है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सब मुद्दों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। इस वीडियो के एंड तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर रेडी हो जाएगा। जीएस मेंस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इजराइल जो है, अभी मैप पे आपको दिखाऊंगा मैं, इजराइल में एक पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है। बेसिकली जो इजरायली पॉपुलेशन है, दैट इज ज्यूइश पॉपुलेशन, वहाँ पे ज्यूइज्म फॉलो होता है, और इजराइल के अंदर ही एक मुस्लिम ग्रुप है जिनको सेपरेट कंट्री चाहिए बाय द नेम ऑफ पैलेस्टाइन। ये देखिए, ये पूरी कंट्री है इजराइल। इजराइल में दो हिस्से हैं, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक, इसे कहते हैं गाजा। इजराइल के जस्ट ऊपर अगर आप देखें ध्यान से, इधर है लेबनान, इधर है सीरिया, और ये कंट्री है जॉर्डन। इधर ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, दैट इज इजिप्ट। सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, दे आर प्राइमरली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, अरब वर्ल्ड कंट्रीज हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इजराइल में ज्यूइश पॉपुलेशन है, यहां पे लोग ज्यूज हैं। वेस्ट बैंक, यहां पे मुस्लिम्स हैं। गाजा, इधर भी मुस्लिम्स हैं। ये इजराइल के हिस्से हैं दोनों, गाजा और वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक और गाजा के जो मुस्लिम्स हैं, इन दोनों ने मिलकर एक डिमांड रखी कि हमारे को एक सेपरेट देश चाहिए, हमारे को एक सेपरेट कंट्री चाहिए जिसका नाम होगा पैलेस्टाइन। और ये जो पैलेस्टाइन है, इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेट्स, वन वेस्ट बैंक मतलब कि ये वाली स्टेट, एंड दूसरी
गाजा स्ट्रिप, मतलब कि ये वाली स्टेट। तो दोनों तरफ के मुस्लिम्स ने बोला कि हमारे को कंबाइन करके एक कंट्री बना दो जिसका नाम होगा पैलेस्टाइन। इजराइल ने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इजराइल ज्यूइश स्टेट है और उसमें से कोई भी मुस्लिम्स के लिए टेरिटरी नहीं निकलेगी, ऐसा बोला इजराइल ने। तो इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन बनाना नहीं चाहता। अब आपको पता होगा कि जो अरब वर्ल्ड है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, ओमान, बहराइन, कतार, कुवैत, ईरान, इजिप्ट, जॉर्डन, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज हैं, ये सब सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन को। जितनी भी अरब वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज हैं, ऑल ऑफ देम सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ पैलेस्टाइन। ऑब्वियस सी बात है, इस्लामिक लिंकेजेस हैं, इजराइल तो ज्यूइश कंट्री हो गई। अगर आप ध्यान से इधर देखें, ये है सऊदी अरेबिया, ये है यूएई, ये है ओमान, ये है ईरान, दिस इज इराक, दिस इज कुवैत, और इधर है कतार और बहराइन। राइट, ये सारे के सारे मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज हैं। इधर ये हो गया जॉर्डन, ये हो गया इजिप्ट, ये भी इजिप्ट का हिस्सा है। और ध्यान से देखिए, ये है इजराइल, जो मैंने अभी आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखाया था, ये है इजराइल। इधर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये वेस्ट बैंक, इधर ये वेस्ट बैंक दिख रहा होगा इधर, जो मैंने अभी आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखाया था। और इधर ये पतली सी गाजा स्ट्रिप इधर। तो बेसिकली ये जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ये सब पैलेस्टाइन के मसले को सपोर्ट करती हैं। ये कहती हैं कि पैलेस्टाइन जो है, इट इज अ सिंबल ऑफ राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। ज्यूज जो हैं, इजरायली ज्यूज जो हैं, दे कैन नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ द पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स, एंड हेंस वी सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ पैलेस्टाइन विच विल बी अ स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द एरिया। इस वजह से इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, कतार, बहरीन, कुवैत, ये सारी कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट रहती हैं, क्योंकि इजराइल ज्यूइश कंट्री है, वो मुस्लिम स्टेट बनने नहीं देना चाहता। और ये सारी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो चाहती हैं कि इनके जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, इनके जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं पैलेस्टाइन में, उनके लिए एक अलग से कंट्री बननी चाहिए। हेंस बिकॉज ऑफ दिस इजराइल और बाकी अरब वर्ल्ड में काफी ज्यादा टेंशंस रहती हैं। कहने का मतलब है, इजराइल हो गया एक तरफ अकेला, और ये सारी की सारी अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हो गई एक तरफ ग्रुप बना के। सो ये है एग्जैक्ट सिचुएशन मिडल ईस्ट की। मतलब कि ये जो येलो सर्कल में जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी एक तरफ हैं। अब देखिए, यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। आपको पता होगा, मुस्लिम ग्रुप्स भी मेजरली दो तरीके के होते हैं, शिया और सुन्नी। ईरान is a Shia majority country. It is a Shia state. Whereas Iraq, Saudi, UAE, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypt, they are primarily Sunni nations. इस वजह से इन कंट्रीज में भी आपस में सेक्टेरियन डिवाइड रहता है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में मैंने क्या वर्ड मेंशन करा था, सेक्टेरियन और रिलीजियस डिवाइड। यहां पे अगर आप देखेंगे, मैंने यूज करा था टर्म सेक्टेरियन डिवाइड और रिलीजियस डिवाइड। मतलब कि इजराइल का इन बाकी देशों के साथ रिलीजियस डिवाइड है, और इन अरब वर्ल्ड कंट्रीज का आपस में ही सेक्टेरियन डिवाइड है कि एक सेक्टर हो गया शिया सेक्टर और एक सेक्टर हो गया सुन्नी सेक्टर, और रिलीजन के बेसिस पे इनमें आपस में डिवीजन है। यहां पे एक बात मानी जाती है कि जो सऊदी अरेबिया है, दैट इज द लीडर ऑफ द सुन्नी वर्ल्ड। ये जो पूरा सुन्नी देश है सारे के सारे, इनका लीडर है सऊदी अरेबिया, ऐसा माना जाता है। और सऊदी अरेबिया के एलाइज हैं ये सारे के सारे, कुवैत, कतार, बहरीन, यूएई, ओमान, और ये सब जो है सऊदी अरेबिया के एलाइज हैं, ऐसा डिप्लोमेसी में माना जाता है। तो इधर क्या हो रहा है, एक तरीके से आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट कैसे, कि इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है ईरान के साथ, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है सुन्नी वर्ल्ड और सऊदी अरेबिया के साथ, और सुन्नी वर्ल्ड और शिया वर्ल्ड का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस तरीके से यहां पे एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है बिटवीन इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड इट्स एलाइज और ईरान।
इस तरीके से यहां पे एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। तो अभी क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन बनने नहीं देना चाहता, लेकिन जो अरब वर्ल्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो शिया कंट्रीज हो चाहे वो सुन्नी कंट्रीज हो, उन सबका इंटरेस्ट है कि पैलेस्टाइन बने और जो उनके मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है, आप देखिए यहां पे वेस्ट बैंक आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। इजराइल यहां पे अपनी कॉलोनीज सेटअप कर रहा है। इजराइल इज सेटिंग अप इट्स कॉलोनीज ओवर हियर। मतलब कि इजराइल जो है वो ये कहता है कि मैं यहां पे ज्यूज को सेटल करता रहूंगा। बेसिकली है तो ये मुस्लिम एरिया, लेकिन इजराइल क्या कर रहा है, इधर ज्यू पॉपुलेशन भेज रहा है, जो ज्यूइश पॉपुलेशन है उनको सेटल कर रहा है, उनके घर बना रहा है, उनकी कॉलोनीज बना रहा है, जिससे कि 10-15 साल बाद इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ज्यूज की मेजॉरिटी हो और मुस्लिम मेजॉरिटी खत्म हो जाए। तो ये जो इजराइल का एजेंडा है टू कॉलोनाइज वेस्ट बैंक, ये जो इजराइल का एजेंडा है टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ वेस्ट बैंक, ये जो इजराइल का एजेंडा है कि वेस्ट बैंक में मुस्लिम्स को कम करके ज्यूज की पॉपुलेशन में बढ़ा दूंगा, इस एजेंडा को अरब वर्ल्ड कंट्रीज काफी ज्यादा अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि इजराइल का जो एजेंडा है टू कॉलोनाइज वेस्ट बैंक, दैट गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, दैट गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड हेंस Arab world countries are against Israel because of this. Now, Israel ने काफी ज्यादा डिप्लोमेसी यूज करी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको क्या बताया कि पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के अगेंस्ट है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ वेस्ट बैंक, ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बैंक, पैलेस्टीनियन इशू। इन सब रीजंस की वजह से पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के अगेंस्ट है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, इजराइल ने अपनी डिप्लोमेसी यूज करके इजिप्ट और जॉर्डन के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करी। इजिप्ट के साथ इजराइल ने 1979 में एक पीस ट्रीटी साइन करा। इधर इजिप्ट के साथ 1979 में एक पीस ट्रीटी साइन करा और जॉर्डन के साथ 1994 में पीस ट्रीटी साइन करा। कहने का मतलब है कि इजराइल का जो इधर आइसोलेशन हो रहा था, इजराइल जो इधर अकेला पड़ गया था पूरा, उसने कोशिश करके इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करी। कहने का मतलब है अरब वर्ल्ड की दो कंट्रीज इजराइल के फेवर में आ गई, उनके इजराइल के साथ अच्छे संबंध होने लगे एंड हेंस इजराइल का जो आइसोलेशन था वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगा। ये हो गया एक फैक्टर। एक और बात यहां पे बताना चाहूंगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस, दैट इज अ वेरी 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 क्लोज एलाई ऑफ इजराइल। इजराइल के काफी ज्यादा क्लोज है यूनाइटेड स्टेट्स। साथ के साथ ये जो अरब वर्ल्ड कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएस जो है इन अरब वर्ल्ड कंट्रीज के भी काफी ज्यादा क्लोज है। मतलब कि ये जो दो पार्टीज हैं, अरब वर्ल्ड और इजराइल, यूएस इन दोनों के क्लोज है। साथ के साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि यूएस और ईरान, दे आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर। यूएस और ईरान की बिल्कुल नहीं बनती है और ये दोनों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, राइट। तो ये डायनेमिक्स आप समझिए कि यूएस इजराइल के साथ अच्छा है, यूएस सुन्नी वर्ल्ड कंट्रीज के साथ सही है एकदम, लेकिन ईरान जो है उसके साथ यूएस की नहीं बनती। ये आप अपने माइंड में रखिए, आगे जाके समझ आएगा ये क्यों बता रहा हूं। नाउ एब्राहम एकॉर्ड क्या है, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के अगेंस्ट था। इजिप्ट ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया। नाउ आफ्टर 1994 यूएई बिकेम द फर्स्ट कंट्री पूरे रीजन में, पूरे अरब वर्ल्ड में, यूएई बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू साइन अ पीस डील विद इजराइल। यूएई ने बोला कि बहुत हुई लड़ाई, बहुत हुआ आइसोलेशन, हमारे को इजराइल के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। वैसे भी इस रीजन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इस रीजन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, एंड हेंस टू ब्रिंग पीस, टू ब्रिंग कोलैबोरेशन, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड टू फॉस्टर क्लोजर टाइज, पास आने के लिए वी नीड टू साइन अ पीस डील विद इजराइल। एंड हेंस यूएई सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का एक मेजर नेशन बन चुका है टू साइन अ पीस डील विद इजराइल। और ऐसा माना जाता है कि यूएस ने, मैंने आपको बताया कि यूएस जो वो यूएई सऊदी के क्लोज है और यूएस इजराइल के भी क्लोज है, तो यूएस ने काफी मेजर रोल प्ले करा इधर डील को कंप्लीट कराने में, राइट।
इस डील के पार्ट में, इब्राहिम अकॉर्ड में, इजराइल ने बोला कि मैं एश्योरेंस देता हूं कि आने वाले टाइम में मैं वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करूंगा, मैं वेस्ट बैंक पे कब्जा नहीं करूंगा, मैं वेस्ट बैंक की डेमोग्राफी चेंज नहीं करूंगा, मैं वेस्ट बैंक में ज्यूज को नहीं भेजूंगा, मैं वेस्ट बैंक में ज्यूइश सोसाइटीज, कॉलोनीज नहीं सेट करूंगा, मैं वेस्ट बैंक में डेमोग्राफी चेंज नहीं करूंगा, वेस्ट बैंक में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी बनी रहेगी और वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस के पास ही रहेगा। ऐसा एश्योरेंस दिया बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू इज द लीडर ऑफ इजराइल, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि अगर यूएई हमारे साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है तो वेस्ट बैंक में हम कोई भी एनेक्सेशन नहीं करेंगे, कोई भी कोलोनाइजेशन नहीं करेंगे। इस एश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए यूएई ने बोला ठीक है, मेरे मुस्लिम ब्रदर्स का इंटरेस्ट सेफ है। इजराइल बोल रहा है कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा, वेस्ट बैंक की डेमोग्राफी चेंज नहीं करेगा, एंड हेंस मेरे मुस्लिम ब्रदर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफ है। हेंस टू फॉस्टर क्लोजर कोऑपरेशन इन द रीजन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए आई विल साइन द डील विद इजराइल। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएई और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन होता है। तो ये एश्योरेंस ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एश्योरेंस है जो इजराइल ने दी है यूएई को कि आने वाले टाइम में मैं वेस्ट बैंक में कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा और वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ही बना रहेगा। इसी मुस्लिम मेजॉरिटी के एश्योरेंस पे यूएई ने ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करा है। नाउ बेंजामिन नेतान्याहू ने ये अग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन इनके सामने काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। अच्छा, बेंजामिन नेतान्याहू इज अ ज्यू, क्योंकि इजराइल इज अ ज्यूइश कंट्री, तो बेंजामिन नेतान्याहू इज अ ज्यूइश पर्सन। तो अभी क्या हुआ, बेंजामिन नेतान्याहू के आगे काफी सारे चैलेंजेस आ गए। क्या? एक तो अभी रिसेंटली चुनाव हुआ था इजराइल में, उस चुनाव में इलेक्शन कैंपेनिंग में बेंजामिन नेतान्याहू ने बोला कि मैं वेस्ट बैंक को पैलेस्टाइन से अलग करके इजराइल का पार्ट बना दूंगा। इलेक्शन में उन्होंने बोला कि मैं वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लूंगा। यूएई को अब्राहम अकॉर्ड के अंडर बोल रहे हैं कि मैं वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करूंगा। तो सच क्या है? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बेंजामिन नेतान्याहू का इधर स्टैंस क्लियर नहीं है कि वो वेस्ट बैंक एक्चुअल में एनेक्स करेंगे या नहीं करेंगे। क्या वो यूएई को दी गई कमिटमेंट पे टिकेंगे या वो अपनी जनता को दिए गए वादे पे टिकेंगे जो उन्होंने चुनाव के टाइम पे करा था कि मैं वेस्ट बैंक को एनेक्स करके रहूंगा। साथ के साथ इजराइल में कोरोना को लेकर थोड़ा पैंडेमिक है इन अ वे कि इजराइल ठीक तरीके से उसे हैंडल नहीं कर पाया है और बेंजामिन नेतान्याहू के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। ऑल्सो इनके ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस इन्वेस्टिगेशन में है। इन तीन फैक्टर्स की वजह से बेंजामिन नेतान्याहू के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर हम यूएई की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जॉर्डन और इजिप्ट के बाद 1979 इजिप्ट, 1994 जॉर्डन, इन दो अरब वर्ल्ड देशों के बाद यूएई जो है वो तीसरा देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ एक डील साइन करी है। अब यूएई ने जो ये डील साइन करी इजराइल के साथ, अब्राहम अकॉर्ड, ये इन्होंने बिना किसी कंसल्टेशन के साइन करा। ना इन्होंने कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी, इराक किसी से कंसल्ट नहीं करा और बिना कंसल्टेशन के इन्होंने ये डील साइन करी। तो बेसिकली अरब वर्ल्ड में एक सिग्नल गया कि इनकी यूनिटी कमजोर हो रही है। बेसिकली पहले क्या होता था, अरब वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी डिसीजंस लेते थे ये सब मिलके लेते थे, आपस में बातचीत करके लेते थे। ये काफी सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएई ने कोई डिसीजन लिया बिना किसी कंसल्टेशन के। यूएई को पता था अगर मैं इनसे कंसल्ट करूंगा कि मेरे को इजराइल के साथ क्लोजर रिलेशंस चाहिए तो ये मेरे को ऑब्वियस सी बात है मना करेंगे। उस वजह से यूएई ने इनके साथ डिस्कशंस को प्रिवेंट करा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बिना किसी डिस्कशन के अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया। तो पहली बात यह है कि यूएई किस तरीके से सऊदी, ओमान और इन सब के साथ एक क्लैरिफिकेशन लाएगा, रिलेशंस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करेगा, ये देखने की बात है। इसके अलावा यूएई का ये मानना है कि येमेन वॉर और इन सब कन्फ्लिक्ट्स की वजह से काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी फैल गई है मिडिल ईस्ट में एंड हेंस नाउ इज द टाइम टू रिड्यूस इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट रीजन। कि अगर मेरे को मिडिल ईस्ट रीजन में इंस्टेबिलिटी कम करनी है तो मेरे को अच्छे रिलेशंस बना के चलने पड़ेंगे अलग अलग देशों के साथ एंड हेंस यूएई इजराइल की डील साइन होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि डील तो साइन हो गई, लेकिन इजराइल और यूएई को इस डील से एग्जैक्टली फायदा क्या होगा? एक फायदा तो हमने देख लिया कि पूरे रीजन में पीस आएगी, सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड और ज्यूइश वर्ल्ड के बीच में डिफरेंसेस कम होंगे, इजराइल यूएई के बीच में क्लोजनेस आएगी और इजराइल वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन बंद करेगा एज पर द एश्योरेंस गिवन बाय बेंजामिन नेतान्याहू। इसके अलावा क्या फायदे होंगे वो देखते हैं।
सबसे पहले इजराइल में एक काफी फेमस मुस्लिम रिलीजियस साइट है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। एज पर द डील, यूएई के जो मुस्लिम्स हैं दे विल नाउ बी एबल टू विजिट इजराइल फॉर पिलग्रिमेज एट अल अक्सा मॉस्क। जैसे हमारे को पता है सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना आर द होली रिलीजियस साइट्स फॉर इस्लाम, जस्ट लाइक दैट इजराइल में भी मुस्लिम्स की होली रिलीजियस साइट है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। इजराइल ने एश्योरेंस दी है कि अंडर द एब्राहम अकॉर्ड मुस्लिम्स फ्रॉम यूएई विल बी अलाउड टू विजिट दिस मॉस्क। साथ के साथ यूएई और इजराइल के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होगी, दोनों डिफेंस के एरिया में, स्पेस के एरिया में, साइंस एंड टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म, फाइनेंस कोऑपरेशन, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, सिक्योरिटी ऑफ द रीजन, रिड्यूसिंग द सेक्टेरियन डिवाइड। इन सब जोन्स में, इन सब एरियाज में दोनों देश आपस में कोलैबोरेट करेंगे। दैट विल लीड टू पीस, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस इन द एंटायर रीजन। इजराइल जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ टेक्निकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि इंडिया भी इजराइल से काफी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। इजराइल इज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडिया फॉर डिफेंस इंपोर्ट्स। हेंस इजराइल की साइंटिफिक एडवांसमेंट को देखते हुए, इजराइल की साइंटिफिक डेवलपमेंट को देखते हुए यूएई को ये लगा कि अगर मैं इजराइल के साथ कोलैबोरेट करता हूं तो मेरी जो एक ऑयल डोमिनेटेड इकोनॉमी है मैं उससे आगे निकल सकता हूं। आपको पता है कि यूएई की जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी ऑयल पे टिकी हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे यूएई, सऊदी अरेबिया और बाकी देशों को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम सोचना होगा ऑयल से दूर हटके। साइंटिफिक एडवांसमेंट अगर यूएई में होती है दैट विल पेव द वे फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द यूएई इकोनॉमी। यूएई को अगर अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, ऑयल से दूर जाना है, तो उनको साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट करनी पड़ेगी। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक, टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया। साथ के साथ अगर हम इजराइल के साइड की स्टोरी देखें, इजराइल आइसोलेटेड था। अब जॉर्डन और इजिप्ट के बाद यूएई एक काफी मेजर नेशन है। यूएई जैसे ही यहाँ पे डील साइन करता है, इजराइल का आइसोलेशन खत्म होगा और इजराइल के पास एक ग्रेटर कोलैबोरेशन का स्पेस आएगा। अभी तक क्या हो रहा था, इजराइल सारे अरब वर्ल्ड कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में था। उस कॉन्फ्लिक्ट की डिग्री, टेंशंस की डिग्री थोड़ी कम होगी एज इजराइल एंड यूएई विल कम क्लोजर टू ईच अदर। यहां पे एक ईरानियन एंगल निकल के आता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ट्रायंगल समझाया था जिसमें एक तरफ है ईरान, एक तरफ है सुन्नी वर्ल्ड जिसमें यूएई आता है, और एक तरफ है इजराइल। आप यहां पे देख सकते हैं कि ईरान जो है वो इजराइल और सुन्नी वर्ल्ड, यूएई, सऊदी अरेबिया का कॉमन एनिमी है, कॉमन एडवर्सरी है। इस डील का कि अगर ये दोनों कंपोनेंट्स, ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स अगर एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं तो ईरान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और ईरान का इसमें क्या रिएक्शन आएगा, वो हमारे को इधर देखना है पहले। राइट, ये है ईरान। अब ऑफ लेटली क्या हुआ है, ईरान जो है वो इस पूरे एरिया में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है। बेसिकली इधर इजराइल के ऊपर एक कंट्री है लेबनान। ईरान लेबनान में अपनी प्रेजेंस बना रहा है बाय मीन्स ऑफ मिलिट्री प्रॉक्सीज। मतलब कि लेबनान में आतंकियों को सपोर्ट करके ईरान जो है इधर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। यमन में ईरान वॉर में इन्वॉल्व है, यमन में रिबेल्स हैं, यमन में एक और ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। इधर सीरिया में ईरान अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इधर इराक में ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। कहने का मतलब है ईरान जो है बेसिकली जो शिया वर्ल्ड है वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एंड इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुन्नी वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सारे जो सुन्नी वर्ल्ड के देश हैं यहाँ पे अपना इनका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए और शिया वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ईरान अपनी इन देशों में, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है। जैसे जैसे ईरान की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ रही है, ना तो ये ज्यूज को पसंद आ रही, मतलब कि ना तो ये इजराइल को पसंद आ रही, ना ही ये सुन्नी वर्ल्ड को पसंद आ रही, मतलब कि
ये यूएई और सऊदी को भी पसंद नहीं आ रही। ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल में मैंने क्या बताया, 3 तरफा कन्फ्लिक्ट है, शिया सुन्नी ज्यू। अगर शिया की प्रेजेंस बढ़ेगी, शिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, दूसरे देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ज्यूज और सुन्नीस को ऑब्वियस ही बात है ये पसंद नहीं आएगा। एंड हेंस इजराइल, यूएई, सऊदी, इन सब देशों को ये पसंद नहीं आ रहा कि ईरान शिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। साथ के साथ ईरान एक ऐसा देश है जो सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सुन्नी वर्ल्ड और ज्यूइश वर्ल्ड को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस फिर रीजन में कम हो जाएगा। इस वजह से इजराइल और यूएई का पास आना ईरान को पसंद नहीं आया। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि यूएस और ईरान की नहीं बनती, ध्यान से समझना, यूएस और ईरान की नहीं बनती। यूएस इजराइल के क्लोज है और यूएस यूएई के भी क्लोज है। तो यूएस ने सोचा क्यों ना ईरान को फर्दर आइसोलेट करा जाए, और इस वजह से उसने बीच में आके इजराइल और यूएई के बीच में दोस्ती करा दी, जिससे ईरान को और डर महसूस हो, ईरान और ज्यादा अकेला फील करे। हेंस यूएस का यहां पे काफी बड़ा रोल है और ईरान को यह डील बिल्कुल पसंद नहीं आई। ईरान ने बोला दैट दिस डील इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रीजन। यहीं पे देखते हैं कि पैलेस्टीनियंस की तरफ से क्या स्टैंड रहता है, उनका क्या रिएक्शन आता है। आपको यह पता होगा कि पैलेस्टीनियंस आर बेसिकली मुस्लिम्स, राइट। उनको अरब वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, सऊदी से और इराक से, जॉर्डन से, इजिप्ट से, यूएई से, ओमान से, कतार से, बहरीन से, कुवैत से, इन सब जगहों से सपोर्ट मिल रहा था। उनको लगा कि ये सारे देश हमारे साथ हैं। अब अचानक से अगर एक देश निकल के इजराइल के साथ डील साइन कर लेगा तो पैलेस्टीनियंस को ऑब्वियसली ये लगेगा कि यूएई ने हमारा कॉज सपोर्ट करना बंद कर दिया है, हमारे सेपरेट नेशन की डिमांड को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, हमारा जो एक अलग कंट्री बनना था मुस्लिम्स के लिए, वेस्ट बैंक और गाजा को ध्यान में रखते हुए उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो इस वजह से पैलेस्टीनियंस को ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा और उन्होंने ये बोला कि यूएई अपने वादे से पीछे हट रहा है। यूएई ने हमारे को वादा करा था कि हम पैलेस्टीन की कंट्री बना के रहेंगे, लेकिन कंट्री बने बिना ही वो इजराइल के क्लोज आ रहे हैं, ऐसा कहना है पैलेस्टीनियंस का। तो इन्होंने ये बोला दैट ये डील जो है दिस विल फर्दर मोटिवेट इजराइल टू ऑक्यूपाई वेस्ट बैंक। देखो, वैसे तो इजराइल ने बोला है, बेंजामिन नेतान्याहू ने बोला कि मैं वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई नहीं करूंगा, लेकिन पैलेस्टीनियंस का डर है कि अब क्योंकि यूएई और इजराइल पास आ रहे हैं, इस वजह से इजराइल जो है और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि अब तो यूएई भी मेरे साथ है और वो फर्दर वेस्ट बैंक को एनेक्स करने लगेगा। ऐसा डर है पैलेस्टीनियंस का। सवाल उठता है कि सारे मसले में हमारा क्या स्टैंस रहता है। इंडिया का स्टैंस ये है दैट ये जो डील साइन हुई है, वी सपोर्ट दैट डील। हम इस डील को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया का हमेशा से एक स्टैंस रहा है कि पूरी दुनिया में पीस, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। कोई भी देश आपस में लड़े ना, अगर कोई मसला है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो पंचशील प्रिंसिपल्स की स्पिरिट में उनको पीसफुली डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से विदाउट यूजिंग वायलेंस हमारे को उसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया ने कैटेगोरिकली इस डील को सपोर्ट करा है। हम इस डील के साथ हैं। उसका कारण यह है कि हमारे इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे यूएई के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। क्योंकि हमारे दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशन हैं, इंडिया ने कहा कि अगर उनकी आपस में टेंशन्स कम होती हैं, दिस विल बी अ वेरी गुड स्टेप एंड इट विल अलाउ ग्रेटर पीस एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन। हाउएवर, इंडिया ने यह बोला है कि हम पैलेस्टाइन का जो कॉज है उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। इजराइल और यूएई अगर डील साइन कर भी रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि पैलेस्टाइन नहीं बनेगा। इंडिया ने डे वन से पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट करा है, पैलेस्टीनियन कंट्री का सपोर्ट करा है, और इंडिया ने बोला कि डील का मतलब ये नहीं है कि पैलेस्टाइन नहीं बनेगा। अच्छी बात है, आप आपस में कोलैबोरेट कर रहे हो, लेकिन पैलेस्टाइन तो बन के रहेगा। इंडिया पूरा तरीके से पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। ये इंडिया का स्टैंड है। एग्जाम में आपको वर्ड बाय वर्ड यही लिखना है। साथ के साथ एक स्टैंड और निकल के आता है। इंडिया ने बोला कि अगर इजराइल और यूएई क्लोज आ रहे हैं, दिस विल पेव द वे फॉर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। मतलब कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंडिविजुअली इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, इंडिविजुअली यूएई के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, क्योंकि यूएई और इजराइल की आपस में बनती नहीं थी।
अब क्या होगा, हम तीनों कंट्रीज मिलके साथ में कोलैबोरेट कर पाएंगे, दैट विल लीड टू ग्रेटर प्रोस्पेरिटी एंड कोऑपरेशन। तो ये इंडिया का स्टैंस है, एकदम बैलेंस स्टैंस, कि हम डील को भी सपोर्ट करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम हम पैलेस्टाइन के कॉज को भी सपोर्ट करते हैं। सवाल उठता है कि इधर वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, कि डील तो साइन हो गई, टेंशंस कम हो गए, ज्यूज वर्ल्ड और सुन्नी वर्ल्ड पास आ रहे हैं, ईरान लेकिन आइसोलेट हो रहा है, यूएस यहां पे काफी बड़ा कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, इंडिया पैलेस्टाइन का कॉज सपोर्ट कर रहा है और इंडिया यूएई और इजराइल दोनों को सपोर्ट कर रहा है। सवाल उठता है कि आने वाले टाइम में इसका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। द वे फॉरवर्ड फॉर दिस विल बी दैट जो दूसरे देश हैं सच एज सऊदी अरेबिया, ओमान, इधर बहरीन, कतर और कुवैत, they should also come forward and sign similar diplomatic negotiation agreements with Israel, जिससे कि इनके बीच के टेंशंस कम होने लगे और रीजन में फर्दर जो सेक्टेरियन और रिलीजियस डिवाइड है वो कम हो सके। ऑल्सो ईरान की जो प्रॉब्लम है इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालना चाहिए और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहिए। दिस विल फर्दर लीड टू ग्रेटर इंटीग्रेशन इन द रीजन। कहने का मतलब है ईरान को भी साथ लेना चाहिए लेकिन टेंशंस खत्म करने के बाद। ईरान जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अपना चला रहा है उसको खत्म करने के बाद ईरान को भी यहां पे डील साइन करनी चाहिए, अ पीस अग्रीमेंट। तो ये था अपना अब्राहम एकॉर्ड और मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स। टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुत गुप्ता। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।